नमस्कार, मैं हूं ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाला बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स। और आज कानन वीजा इनसाइट्स के कनाडा अपडेट्स में हम बात करने वाले हैं 5 नए पीआर पाथवे के बारे में। तो अगर आप कनाडा में सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कनाडा सरकार ने 2025 में 5 नए पीआर पाथवे लॉन्च करने वाली है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन 5 पीआर प्रोग्राम के बारे में डिटेल में। The first one is Enhanced Caregiver Pilot Program। ये प्रोग्राम होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम सपोर्ट वर्कर पायलट को रिप्लेस करने वाला है। कनाडा में केयर गिवर्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस प्रोग्राम उस डिमांड पर पूरी करने के लिए बनाया गया है। आपको जाते ही पीआर ऑफर किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो CLB 4 होना चाहिए, कैनेडियन हाई स्कूल या उसके इक्विवेलेंट एजुकेशन होना चाहिए, रिलेवेंट और रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और कनाडा में फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड वन इज रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। RNIP की सक्सेस के बाद ये नया प्रोग्राम छोटे रूरल कम्युनिटी में काम करने और सेटल होने के इच्छुक लोगों के लिए है। इस प्रोग्राम के तहत 14 समुदाय को चुना गया है, जिसमें पिक्टू काउंटी, नोवा स्कोशिया, नॉर्थ बे ओंटारियो और वेस्ट कूटने ब्रिटिश कोलंबिया को शामिल किया गया है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो पिछले 3 साल में कम से कम 1 साल यानी कि 1560 आवर्स का रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैलिड जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। जो इस 14 समुदाय में एम्प्लॉयर है उनके पास का आपको एक जॉब ऑफर लेटर चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं तो वो CLB 4 या उसके समकक्ष होना चाहिए। कैनेडियन हाई स्कूल के इक्विवेलेंट आपका एजुकेशन होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायर्ड फंड्स का प्रूफ होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, कम्युनिटी में सेटल होने का प्लानिंग होना चाहिए। कैनेडियन वर्कफोर्स में जो गैप है उसको फिल करने की आप में काबिलियत होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और रूरल एरिया में लॉन्ग टर्म रहने और काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो ये प्रोग्राम आपके लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थर्ड वन इज फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। क्यूबेक के बाहर फ्रेंच बोलने वाले प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करना ताकि फ्रैंकोफोन कम्युनिटी में कल्चरल डाइवर्सिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इसी के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को उन कम्युनिटी में सेटल होने के लिए एनकरेज किया जाएगा जहां फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो तो आपको होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशनल्स आप होने चाहिए। मतलब कि आपको बहुत ही अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट कनाडा जा रहे हैं या ऑलरेडी कनाडा में है उनको हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कम से कम B1 B2 लेवल तक आप लेकर आइए। आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आप कनाडा जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। पूरी डिटेल हम आपको बता देंगे। तो अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, फ्रेंच स्पीकिंग प्रोफेशनल से और क्यूबेक के बाहर छोटी छोटी कम्युनिटी में काम करने की आप इच्छा रखते हैं तो ये पायलट प्रोजेक्ट आपके लिए है। बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। फोर्थ वन इज वेस्ट सेंट्रल इमिग्रेशन इनिशिएटिव पायलट, जो कि मैनीटोबा में प्रस्तुत किया गया है। तो मैनीटोबा के वेस्ट सेंट्रल रीजन में लेबर मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए ये 3 वर्षीय पायलट प्रोग्राम
स्किल्ड प्रोफेशनल को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आगे जो एलिजिबिलिटी है वो कॉमन रहेगी और उसके अलावा मैनिटोबा के वेस्ट सेंट्रल रीजन में सेटल होने की और काम करने की अगर आप इच्छा रखते हैं तो ये पीआर प्रोग्राम आपके लिए गोल्डन टिकट हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द अनदर पीआर पाथवे इन कनाडा? इफ यस, देन द फिफ्थ पीआर पाथवे इज रेडी। जी हाँ, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू इमिग्रेशन पायलट। ओंटारियो गवर्नमेंट ने हाल ही में रेडी पायलट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 4 रूरल और नॉर्दर्न रीजन में हाईली स्किल्ड इमिग्रेंट को अट्रैक्ट करना है और ये रीजन है लेना काउंटी, लीड्स और ग्रैंडविले, सानिया, लैम्पटन और थंडर बे। ये प्रोग्राम 31 दिसंबर 2025 तक ही चलेगा और उसके तहत 800 इमिग्रेंट्स को हायर करने का टारगेट रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं तो OINP के तहत एम्प्लॉयर जॉब ऑफर स्ट्रीम में से किसी एक के लिए आपको अप्लाई करना होगा। ये पायलट कम्युनिटी में से किसी एक में जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए ऊपर दी गई कोई भी 4 कम्युनिटी में से किसी एक में से आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप कनाडा में पर्टिकुलरली ओंटारियो में पीआर पाने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। ज्यादा डिटेल के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अक्सर जो कनाडा जाना चाहते हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि जल्दी से जल्दी पीआर मिल जाए। तो आप कनाडा जा रहे हैं और आप पीआर की तलाश में हैं और आपके दोस्त जो ऑलरेडी कनाडा में है और वो किसी पीआर प्रोग्राम की तलाश में है, तो सबके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, ये इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके विचार है ये कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा पीआर पाथवे सबसे बेस्ट लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स।